Find the potential at the center of a square ABCD with charges of 10 raised to power minus 9 coulomb, minus 4 into 10 raised to power minus 9 coulomb, 3 into 10 raised to power minus 9 coulomb, and 4 into 10 raised to power minus 9 coulomb placed at the corner ABCD of the square if the side of the square are 2 मीटर each। कह रहा है अपने पास कोई एक स्क्वायर है, ये कोई एक स्क्वायर है और स्क्वायर का कॉर्नर है ABCD, ये है। और कह रहा है ए वाले कॉर्नर पर 10 रेज टू पावर माइनस 9 कूलाम का एक चार्ज रखा हुआ है। बी वाले पर कितना रखा हुआ है? माइनस 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9 कूलाम। सी पर कितना रखा हुआ है? 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9 कूलाम। और डी पर रखा हुआ है 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9 कूलाम, ये रखा हुआ है। और हर एक साइड इस स्क्वायर का कितना है? 2 मीटर का है। ये 2 मीटर और ये सब 2 मीटर है। एक बात बताना कि यहाँ पर जो कैलकुलेट करना है आपका ना, अपना क्वेश्चन क्या है कि पोटेंशियल है। क्या कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इसके सेंटर पर। तो अब आप इसका डायगोनल बता दो। आप इसका डायगोनल बताओ, क्या होगा डायगोनल? ये इसका डायगोनल क्या होगा? तो हर एक आर्म दो है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये कितना है, तो ये मैं रेड कलर से बना रहा हूँ। ये आपका 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो ये √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और √2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। यही होगा, ये √2 हो जाएगा। तो ये भी √2 हो जाएगा, ये भी √2 हो जाएगा, ये भी √2 हो जाएगा। सारे सेम हो जाएंगे। क्यों सेम हो जाएंगे? क्योंकि OC इक्वल किसके है? OB के, और इक्वल OA के, और इक्वल OD के हैं। ये इक्वल हो जाएंगे और सब के सब √2 हो जाएंगे। अगर हम सेंटर पर पोटेंशियल की बात करें कि पोटेंशियल डिफरेंस एट द सेंटर ड्यू टू ए पॉइंट ए की वजह से, तो मैं कहूँगा VA, ये कहूँगा VA इज इक्वल टू 1/4πε0 और QA अपान कितना हो जाएगा? R और AO, ये डिस्टेंस हो जाएगा। और VA इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 हो जाएगा। और QA की वैल्यू 10 रेज टू पावर माइनस 9 है और RA की वैल्यू √2 है। ऐसे V कैलकुलेट करो तो 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? -4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9। देखो V कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसकी वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √2। अब यहाँ पर हमने माइनस क्यों लिया? यहाँ पर माइनस क्यों लिया? बिकॉज ऑफ पोटेंशियल जो है ना, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। सिंपल मैथमेटिक्स से एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाता है। ये अलजेब्रा लॉ को ओबे नहीं करता है, वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करता है। तो इसके साथ माइनस, जैसे V इज इक्वल टू अगर प्लस क्यू है, K प्लस क्यू है तो प्लस क्यू रखो, अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस क्यू रखो। ऐसे सिंपली ये हो जाता है। ऐसे C की वजह से अगर मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करूँ O पॉइंट पर, तो VC कितना हो जाएगा? BC हो जाएगा 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 और C की वैल्यू हो जाएगी, Q की वैल्यू कितनी है? C की कह रहे हैं, C पर Q की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9 है और अपॉन √3 है, 2 है, √2 है। ऐसे VD कितना हो जाएगा? VD कितना हो जाएगा? तो 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 है और ये कितना है? 4 है ये। तो 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9 अपॉन डिस्टेंस वही √2 है। अब O पॉइंट पर नेट पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है। O पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए आपको V नेट इज इक्वल टू क्या करना होगा? VA ऐड करना होगा, VB ऐड करना होगा, VC ऐड करना होगा, VD ऐड करना होगा। और VA की वैल्यू अगर आप रखोगे तो 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9 अपॉन √2 और फिर प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा और फिर हो जाएगा 9 इंटू V की वैल्यू रखो 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9। और देखो ये माइनस है तो इस माइनस को हम यहाँ लगा दे रहे हैं,
इस माइनस को यहाँ लगा दे रहे हैं, और 4 इंटू 10⁻⁻⁹ और अपान √2। अब BC रखो, तो BC की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁹ और अपान √2 रखूँगा। यहाँ पर फिर अब BD की वैल्यू रखोगे तो प्लस कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 4 इंटू 10⁻⁹ अपान √2। देखो बेटे √2 सब में है, तो √2 में 1 अपान √2 कॉमन ले लेता हूँ। और 9 इंटू, देखो क्या क्या कॉमन है, 9 इंटू 10⁻⁹ कॉमन है, और 10⁻⁻⁹ कॉमन है, और √2 कॉमन है। देखो जहाँ जहाँ मैं गोला कर रहा हूँ देखना, ये सब में है, ये फैक्टर सब में है, ये फैक्टर सब में है, तो ये कॉमन हो गया। ये फैक्टर सब में है, ये फैक्टर कॉमन हो गया, ये फैक्टर कॉमन हो गया। ये फैक्टर सब में है, तो ये भी सब में से कॉमन हो गया। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर जो बच रहा है वो नोट कर लो। यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है सिर्फ 1 के सिवाय, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पर 4 बच रहा है, यहाँ पर उसके बाद प्लस हो गया, यहाँ पर 3 बच रहा है, और फिर प्लस होकर यहाँ 4 बच रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, 9 इंटू, देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 अपान √2 हो जाएगा, और 4 में से 1 जाएगा -3, और ये ख़त्म हो जाएगा 3 से, और केवल बचेगा 4। या आप ऐसे देख लो कि 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 माइनस 4 हो जाएगा, और 9 अपान √2 इंटू 4 हो जाएगा। और आगे सॉल्व करते हैं, 9 इंटू 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, अपान √2 लिख सकते हैं, और 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये दोनों 18 हो जाएगा, और 2 को √2 इंटू √2 लिखेंगे, और अपान √2, ये 2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, और 18 √2 हो जाएगा, और ये बोल्ड हो जाएगा। क्या आ रहा है, ये नेट पोटेंशियल आ रहा है स्क्वायर के सेंटर पर। अच्छा, 18 और √2 की वैल्यू रखो 141, तो ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 25.4 आ जाएगा, 25.4 बोल्ट आ जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ये। तो इस प्रॉब्लम का ये आंसर हो गया, जो कि ये प्रॉब्लम ये था कि सेंटर पर नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना था।